ये न्यूज़ चैनल के एंकर इतना चीख चीख कर क्यों बोलते हैं? कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं या डिबेट करा रहे हैं तो चीख चीख कर बोल रहे हैं। कई बार तो देखने वाला डर जाता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो जो ये इतना चीख रहा है। हमने अपने समय में दूरदर्शन चैनल भी देखा है, वहाँ भी न्यूज़ पढ़ते थे एंकर या डिबेट भी करवाते थे, मगर ऐसे चीखते नहीं थे। जैसे भी हालात हो, जैसा भी समाचार हो, बड़ी सहजता से बड़े आराम से पढ़ लेते थे। अब तो ऐसे है कि इतना चीख रहे होते हैं, कारण ही समझ में नहीं आता। मैंने कई बार सोचने की कोशिश की आखिर क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये इतना चीख चीख कर समाचार पढ़ते हैं। तो मुझे तो केवल दो कारण दिखाई दिए। पहला कारण तो मुझे ये लगा कि हो सकता है ये जो एंकर है, न्यूज़ चैनल के एंकर है, इनको कोई गलतफहमी हो, इन्हें कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो कि भारत के लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, इनके कानों में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए चीख चीख कर बोलते हैं ताकि किसी को कठिनाई ना हो, सबको आसानी से सुन जाए। एक कारण तो ये हो सकता है। या दूसरा कारण मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी कोई सर्विस कंडीशन हो, इनको बताया गया हो कि अगर जितना अधिक चीखोगे उतनी अधिक सैलरी बढ़ेगी। तुम आराम से खबरें पढ़ दोगे, उसका मजा तो आएगा नहीं लोगों को, तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज होने के चांस नहीं है। ये दो कारण मुझे दिखाई देते हैं। बाकी आपको शायद कोई और कारण पता हो तो आप बता सकते हैं। अब आपको कुछ समय पहले की एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन हुई, जंग का माहौल बना। तो उस जंग के माहौल में देखिए ये ड्रोन आना या मिसाइल आना ये तो बड़ी नेचुरल बात है। तो एक दिन जम्मू के आसमान में वो ड्रोन दिखाई दिया। बड़ा सिंपल सा समाचार था। लोगों को बताना बनता है कि जम्मू के आसमान में ड्रोन दिखाई दिया है, वहाँ पे ब्लैकआउट है और सायरन बज रहे। इतनी बात तो सही थी, ऐसे बता देते फिर कोई बात नहीं थी। लेकिन अधिकतर न्यूज़ चैनल्स ने वो जो ड्रोन, जम्मू की बात तो मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने सबसे पहले तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का सायरन बजाया, कितनी देर वो ब्रेकिंग न्यूज़ का सायरन बजाते रहे। फिर उन्होंने चीख चीख कर बताया कि जम्मू शहर पर ड्रोन का अटैक हो गया है, जम्मू में ब्लैकआउट हो गया है, जम्मू में सायरन बज रहे हैं, घरों के अंदर चले जाइए, खतरा है, ये है वो है। मतलब जी वो जो एक सिंपल सा समाचार था उसको, या ये कह लो कि हवा के छोटे से झोंके को उन्होंने तूफान बना दिया। एक तो चीखते हैं, एक ये दूसरा परेशानी की हुई है ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ने। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि ये ब्रेकिंग न्यूज का कंसेप्ट क्या है। मैं तो आज तक नहीं समझ सका कि ब्रेकिंग न्यूज कौन सी होती है, किसको ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। देखिए इलेक्शन के दिनों में वोटों की गिनती हो रही है, कोई एक पार्टी आगे जा रही है, तभी गिनती में वो पार्टी पीछे हो जाती है, कोई दूसरी पार्टी आगे निकल जाती है, तो कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज। पहले वो पार्टी आगे जा रही थी, अब ये पार्टी आगे जा रही है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई मान। या कोई चंगा बड़ा लीडर, ठीक ठाक लीडर, चलता फिरता लीडर, एकदम उसकी डेथ हो जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज है। अभी वो अब तक तो वो घूम फिर रहा था, एकदम उसकी डेथ हो गई, ब्रेकिंग न्यूज, ये भी ठीक है। मगर भी ये कहाँ की ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि जम्मू के आसमान में ड्रोन दिखाई दिया। देखिए जंग के दिन है, जम्मू में ब्लैकआउट हो गया, जम्मू में सायरन भी बजने लगा, तो उसके बाद नेचुरली ड्रोन ही आएगा ना। ये ब्लैकआउट किया, ये सायरन बजा, उसका इंडिकेशन यही है ना कि ड्रोन या मिसाइल वगैरह कुछ आने वाली है, तो आप सावधान हो जाएं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज कहाँ से होगी भाई? जिस चीज़ का अंदाजा था वो आना ही है, जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है, जिसका अंदेशा था, वो अगर ड्रोन आ गया तो ब्रेकिंग न्यूज तो ना हुई। चलो वो ड्रोन आया, भारत की सेना ने कुछ ही समय में उसको तबाह कर दिया। ऑलमोस्ट जितने भी ड्रोन या मिसाइल आए, भारत की सेना ने सबको रास्ते में ही तबाह कर दिया, नीचे तक आने ही नहीं दिया। वो तबाह हो गया, ड्रोन दिखना बंद हो गया। अब जब ड्रोन दिखना बंद हो चुका है, ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो गायब हो चुका है, तो अब उसका पीछा छोड़ देना चाहिए था ना न्यूज चैनल को। मगर एक वो गाना है ना, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम। अधिकतर न्यूज चैनल ने ड्रोन के तबाह होने के बाद भी
तमाम रात वही खबर चलाते रहे, वही ब्रेकिंग न्यूज चलाते रहे। जम्मू के आसमान में ड्रोन का हमला, जम्मू में ब्लाकआउट, जम्मू में सायरन बज रहे हैं। सच बताऊं आपको, जब तक कोई नया ड्रोन नहीं आ गया, नई मिसाइल नहीं आ गई या कोई नया इंसिडेंट नहीं आ गया, उन्होंने वो पिछले ड्रोन का पीछा नहीं छोड़ा। चलो देखो, हम भी समझते हैं, इतनी बात तो हम भी समझते हैं, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, तो इनके न्यूज़ चैनल को देखेगा कौन? अगर ये कहना शुरू कर देंगे, देखो जी अब तो वहाँ ड्रोन नहीं है, आसमान साफ है, आसमान में सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं, आसमान में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं, और ऐसा गाना चला देंगे, तितली उड़ी। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल कहा आजा मेरे पास। तो फिर इनके न्यूज़ चैनल को कोई नहीं ना देखेगा, फिर तो लोग वो म्यूजिक का चैनल लगा लेंगे, गानों का चैनल लगा लेंगे। मजबूरी उनकी भी हम समझते हैं। कुछ समय पहले तक ब्रेकिंग न्यूज है ना, ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी वैल्यू होती थी भी। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब सचमुच में कोई ब्रेकिंग न्यूज होता था, मगर सत्यानाश कर दिया न्यूज चैनल वालों ने ब्रेकिंग न्यूज का। ये कह लो कि बेचारे ब्रेकिंग न्यूज का कचुम्बर निकाल दिया। हर बात में ब्रेकिंग न्यूज, हर बात में ब्रेकिंग न्यूज, सुबह से लेकर रात तक ब्रेकिंग न्यूज, मतलब मिट्टी में मिला दिया इस ब्रेकिंग न्यूज को। देखिए, कुछ दिन पहले आपने सामने देखा कि जंग नहीं हुई, लेकिन जंग जैसा एटमॉस्फेयर बनने जा रहा था। देखो, ऐसे हालात में थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत दहशत तो होती है, मगर धन्यवाद, अब धन्यवाद ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। इनकी ब्रेकिंग न्यूज का, इनके एंकर्स का चीख चीख कर बोलने के अंदाज ने, उन्होंने लोगों की 20% डर को, 20% दहशत को 80% बढ़ाकर इतना कर दिया। अब कुछ न्यूज चैनल वाले तो जो सायरन बजता है ना, चलो सायरन जब एडमिनिस्ट्रेशन तो तभी सायरन को ऑन करती है या सायरन बजाती है जब कोई ड्रोन या मिसाइल या कोई ऐसी संभावना होती है। मगर कुछ ऐसे न्यूज चैनल थे जिन्होंने सुबह से लेकर रात तक अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में वो सायरन की आवाज़ लगा रखी थी। सुबह से लेकर वो ड्रामनी सी सायरन की आवाज़ बजती रहती थी। कोई डिस्कशन हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई न्यूज़ चल रही है, पीछे से वो सायरन की आवाज़। देखो, वो भी सच्चे हैं। अगर लोग डरेंगे ही नहीं तो भाई उन्हें देखेगा कौन? न्यूज़ चैनल कौन देखेगा? अगर लोग डरेंगे नहीं तो उनके व्यूज कैसे बढ़ेंगे, उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।